बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, एक जानिब पे पूरे पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और इंसाफ नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान हैं और रो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी आज कमरे अदालत में रो पड़े हैं। नाज़रीन, हमने अपने पहले वाले वीलॉग में आप लोगों को हमने ये बताया था कि आज कल की तरह पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो बेंच था वो कल की तरह आज भी टूट गया। उसकी वजह भी आप लोगों को हमने बताई। और उसके अलावा कमरे अदालत नंबर 1 में क्या तैयारियां की जा रही थी, और हमने पहले ही बताया था कि 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर सकता है। और फिर हुआ भी यही कि आज जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बेंच का हिस्सा बनने से जब माजरत किया, तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और बेंच के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आज जज्बाती हो रहे थे और बहुत से उसके रिमार्क्स जो हैं वो जज्बात पर मुबनी थे। और अटार्नी जनरल ने भी आज सख्त किस्म के बड़े अच्छी तरह उसमें रिमार्क्स दिए। और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सियासी मामलात सामने आए हैं जिसमें मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस पर मज़ीद तेल डाला गया है। उन्होंने जज्बाती होते हुए कहा कि 2 सालों से हमारे अजीज़ व अकारिब के साथ जुल्म व सितम किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और हम खुल के कहीं भी उसका इजहार भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। उस हवाले से तो हम खामोश हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सियासी जो पार्टियाँ हैं वो कुछ जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रही है, और कुछ पार्टियाँ कुछ जजों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ सियासी पार्टियाँ कुछ जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं उसमें उनका कहना था कि मीडिया भी इस पे अपना किरदार अदा कर रहा है, और उनका ये कहना था कि मीडिया की जानिब से भी कुछ ऐसे यहाँ रिपोर्टिंग की गई है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाई गई हैं जो यकीनन हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं थी। उससे हमें अफ़सोस हुआ, और उनका ये कहना था कि हम बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ को तामुल के साथ हम कोशिश करते हैं कि खुशसलूबी से मामला सलूशन की तरफ जाएँ। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब जज्बाती होकर ये बता रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे अजीज़ व अकारिब के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, पिछले 2 साल से हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हमें हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उस वक़्त वो इमोशनल होकर आपदीदा होते हुए उनकी हिचकी भी निकल गई। तो उस दौरान अटार्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, तमाम फैसले जज्बात से नहीं करने हैं, आपके रिमार्क जज्बाती नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको तमाम मामलात को बड़े आइन व कानून को सामने रख कर आपको फैसले करने होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि अटार्नी जनरल को कि आप मुझसे पूछें कि मैंने क्यों हमने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच का हिस्सा बनाया। आप मुझसे पूछें। हालांकि अटार्नी जनरल पूछना नहीं चाह रहे थे, जिस पर ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि हमने इसलिए उनको बेंच का हिस्सा बनाया था कि इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ सियासी पार्टियां उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी, ऑडियो और वीडियो लीक्स के ज़रिए जो हैं उनकी किरदार कुशी की जा रही थी। तो हमने उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हमने उसको बेंच का हिस्सा बनाया था। और उसके अलावा नाज़रीन, उमर अता बंदियाल ने कहा कि मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात गलत बात करते हैं, लेकिन हम हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, जब अटार्नी जनरल ने जब वो जज्बाती हो रहे थे, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि मुल्क में हर तरफ इस वक्त दर्ज हरारत गर्म है, आप उसको कम करने की कोशिश करें। तो उस पर अटार्नी जनरल को टोकते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने क्या किरदार अदा किया है, आप बता दें। और उसके बाद नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत हमेशा आइन को ही फ़ोक़ियत देती है, और जज साहिबान को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया और मुआवजा हुआ कि वो वापस आ गए। वो पिछले जो हुए हैं मामलात उस हवाले से वो बता रहे थे। और उसके अलावा उनका यह कहना था कि आइन और जमहूरियत का जिंदा रखना है हमने। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं। ये उनके रिमार्क्स थे। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। असम्बली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार है, 90 दिन तक का वक्त जो है इलेक्शन करवाने का। उनका ये कहना था कि अप्रैल में वो ख़त्म हो रहा है। और साथ साथ नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये भी कहा कि मैं कुछ लोगों से मुलाकातें करूँगा और इस हवाले से इलेक्शन के मामलात पर, और इंशाअल्लाह उन्होंने कहा कि
पीर को जब समात होगी तो इंशाअल्लाह उसमें पीर का जो सूरज तुलू होगा वो नई नवीद लेकर हाजिर होगा। ये बाकायदा उमर अता बंदियाल ने आज बता दिया है कि अब देखना यह है कि पीर को जो समात होगी उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, किन किन से वो मुलाकातें करने वाले हैं, उस हवाले से तो उन्होंने नहीं बताया। और उसके अलावा नाज़रीन, आज जब अटॉर्नी जनरल ने उनको बता दिया कि इलेक्शन जो हैं वो के हवाले से पंजाब और केपी में इंतखाबात को जो मामला है उसमें फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो इस्तदा की गई थी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को अगली समात यानी पीर को बाकायदा तलब किया है। और उसके अलावा समात जो है नाज़रीन, पीर 11:30 बजे जो हैं वो पीर 11:30 बजे दोबारा इस केस की समात होगी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल काफ़ी जज्बाती होते हुए बहुत से उन्होंने ऐसे रिमार्क्स वो दे चुके हैं। इलेक्शन से हवाले से उनका ये मज़ीद ये कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से जो बताया जाता है कि सिक्योरिटी के ख़तरात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनका कहना था ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा बल्कि बताना होगा कि किन किन एरियाज़ में पोलिंग स्टेशन हसास हो सकते हैं, कहीं इंतहाई हसास हो सकते हैं और क्या मामलात हैं, उस हवाले से भी इलेक्शन के हवाले से आपको मुकम्मल बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना कि इलेक्शन जो हैं वो करवाना मुमकिन नहीं है, इलेक्शन के हवाले से इस वक्त बेहतर माहौल नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। और उमर अता बंदियाल ने आज फुल कोर्ट बेंच के हवाले से जब अटॉर्नी जनरल ने इस्ता की थी तो उसको जब मुस्तरद किया तो उस वक्त उनका ये कहना था कि तमाम जो जज हैं वो मुख्तलिफ जगहों में बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो फुल कोर्ट बनाना मुश्किल है। यूँ साथ साथ ये भी कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि हुकूमत और अपोजिशन को इस वक्त बैठ कर मामलात को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो डायलाग के ज़रिए इस मामले को हल करते हैं तो दैट्स ग्रेट, अच्छा है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमें भी कानूनी अपना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और उनका ये कहना था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के हवाले से किरदार अदा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब पे तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज बाकायदा इलेक्शन तक जो हैं सिक्योरिटी के मामलात पर ताउन करने के हवाले से हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ यकीन दहानी आज करवाई जा चुकी है। अब देखना यह है कि इस वक्त उमर अता बंदियाल के ये सख्त रिमार्क्स, जज्बाती होकर रिमार्क्स देना और फिर इलेक्शन के हवाले से एक बार फिर उन्होंने जो सॉफ्ट कार्नर दिखाया है, अब देखें कि पीर को क्या होता है, कि क्या वो दीगर अपने जज साहिबान को आज इमोशनल भी हुए हैं, तो क्या जो जज साहिबान हैं जो बेंच को छोड़कर चले गए हैं, माजरत किया है इस बेंच का हिस्सा बनने से, क्या उनको मनाकर दोबारा एक नई बेंच तश्कील देकर पीर को कुछ नई खुशखबरी कौम को देने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने